हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ चित्रकूटम। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मध्य प्रदेश सतना मंडले विंध्य पर्वतमालाया मध्ये नैसर्गिको अतिरमणीय विस्तृत तीर्थस्थलं चित्रकूटम स्थितम अस्ति। मध्य प्रदेश के सतना मंडल के विंध्य पर्वतमाला के मध्य में नैसर्गिको प्राकृतिक रूप से अति रमणीय विस्तृत बहुत बड़ा क्षेत्र तीर्थ स्थल चित्रकूट स्थितम अस्ति। चित्रकूट है। इदम स्थल नगर कोलाहल रहित यह स्थल नगर कोलाहल रहित इदम स्थलम नगर कोलाहलम रहित प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। यह स्थल नगर कोलाहल रहित मतलब कि नगर से दूर, नगर के भीड़ भाड़ के इलाके से दूर और प्राकृतिक सौंदर्य संपन्न है। प्रकृति की सुंदरता से संपन्न है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजतया आनंदभूति जायते। अत्र आगमन यहाँ पर आगमने से, दर्शन करने से स्वाभाविक रूप से आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति। चित्रकूट में बहुत सारे और सघन वन हैं। अत्र कल कलानादपूरिताः निर्जराः अपि वर्तन्ते। यहाँ कल स्वर से भरपूर निर्जरा ने मतलब कि झरने विद्यमान हैं, झरने गिरते हैं। सर्वत हरितिमा रास्ते, सभी और हरियाली विद्यमान है, हरियाली है। चित्रकूटस्य धार्मिकम सांस्कृतिकम नैसर्गिकम अपि महत्वम विद्यते। चित्रकूट की धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अपि महत्व विद्यमान है, अपि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथ्यते यद, कहा जाता है कि भगवान रामचंद्रम वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्याम स 11 वर्षाणि यावत चित्रकूटे एवं निवास कृतवान। कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र ने वनवास काल में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ 11 वर्ष यहाँ पर चित्रकूट में निवास किया था। महर्षि अत्रि साध्वी अनुसूया च अत्रे तपस्या कृत्वम आत्मज्ञानम अलभ्यताम। महर्षि अत्रि और साध्वी अनुसूया अत्रे यहाँ पर तपस्या किया और उन्होंने आत्मज्ञान का अलभ्यताम प्राप्त किया। जन श्रुत्यनुसारम अत्रेव अनुसूया ब्रह्मा विष्णु महेशानम स्वतपसां बाल रूपेण साक्षात्कारम कृतवती। जन लोगों के अनुसार अत्र यहाँ पर अनुसूया ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के बाल रूप के साक्षात्कार दर्शन किए थे। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल हैं, यथा जिसमें रामगढ़ है। मंदाकिनी तटे रामगढ़ अस्ति। मंदाकिनी नदी के तट पर रामगढ़ है। अयम अतीव रमणीयम घट। यह घाट बहुत ही रमणीय है। अत्रम साधुनां महात्मनां तीर्थयात्रिणां च प्रायः समर्द भवति। यहाँ पर बहुत सारे साधु महात्मा तीर्थयात्री भीड़ भाड़ समूह में रहते हैं। सूर्योदया सूर्यास्त यावत मंत्रोच्चारणम वातावरणम गुंजती भवति। सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण का वातावरण गुंजयमान हो जाता है। संध्या काले निराजन समय मनोरम दृश्यम होती। संध्या काल में, शाम को समय में यहाँ का दृश्य अति मनोरम दृश्य होता है, अति सुंदरम दृश्य होता है। अत्र नौका विहारस्य आनंद अपि ये यात्री भी लभ्यते। यहाँ पर नौका विहार का आनंद यात्री लाभ प्राप्त करते हैं। नौका विहार के आनंद का भी यहाँ पर यात्री लाभ प्राप्त करते हैं। यह दे रखा है रामगढ़ का चित्र। इसके बाद दे रखा है कामदगिरी स्थल धार्मिक महत्व लोक प्रसिद्धम। कामदगिरी स्थल धार्मिक महत्व से और लोक प्रसिद्धम बहुत ही प्रसिद्ध है। एतत् स्थलम हरितामाच्छिदम स्थित। इस स्थल पर बहुत सारी हरियाली है। अत्र श्रद्धालु भगवत रामस्य प्रतीकारूपम चरण चिन्हम पूजयन्ति। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भगवान राम के प्रतीक स्वरूप में उनके चरण चिन्ह की पूजा करते हैं। मान्यता है कि यद भारतः अयोध्यावासिभिः सह राम पुनः अयोध्याम अनोतुम अत्रे प्रार्थितवान्। यहाँ पर मान्यता है कि भरत जी ने
अयोध्या वासियों के लिए राम जी को पुनः अयोध्या आने के लिए यहाँ पर प्रार्थना की थी। अत्रैव समीपे भरत मिलाप मंदिरम अस्ति, यहाँ पर समीप में ही भरत का मिलाप मंदिर स्थित है। कामदगिरि पद प्रदक्षिणा जने कृत्य, कामदगिरि की परिक्रमा लोगों द्वारा की जाती थी। जानकी कुंडम, रामगढ़ नाते दूरे एव जानकी कुंडलम अस्ति, रामदूर से कुछ ही दूर पर जानकी कुंड है। तत् नौकायाम अपि गंतुम शक्यते, वहाँ पर हम नाव से जा सकते हैं। अत्र मंदाकिनी शांतम जलम, वहाँ पर मंदाकिनी का शांत जल अति स्मृतिपूरितम, प्राचीन स्मृतियों से भरा हुआ स्थिर भांति स्थिर रूप में विद्यमान है। वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति स्म, वनवास में माता सीता यहाँ पर स्नान करती थी। अतएव एतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्ध, इसी कारण इसका नाम जानकी कुंडम प्रसिद्ध हुआ। अनसुयाश्रम, सघन वन मध्य अनसुया आश्रम विद्यते, सघन वन के मध्य में अनसुया आश्रम विद्यमान है। अत्र पक्षिणाम कलरव, यहाँ पर पक्षियों की कलकल, पक्षियों का बोलचाल, निर्जर ध्वनि, झरनों की कलकल ध्वनि, शीतल वायु, चम आनंद से देती, चम मन को सुख प्रदान करती है। मंदाकिन्या उद्गम स्थल एतद, मंदाकिनी का उद्गम स्थल भी है। अत्र ब्रह्म विष्णु महेश त्रि अंशुद्या तपस्या कुरुन, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, महेश अत्रि अंशुया आदि ने तपस्या की थी। स्फटिक शिला, जानकी कुंड समीपे एव विशाल शिला दर्शनीया वर्तन्ते, जानकी कुंड के समीप एक विशाल शिला देखने दर्शनीय वर्तते, दर्शनीय है। अत्रैव जयन्तः काकरूपेण सीता चरणेन चक्षु प्रहार कृत्वा आसीत् इति प्रसिद्धम, यहाँ पर ही जयंत ने काक रूप में, कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में प्रहार किया था, इस कारण यहाँ पर यह इसलिए प्रसिद्ध है। गुप्त गोदावरी, चित्रकूटत पंचकोश दूरम नयनाभिरम सौंदर्यम युक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते, चित्रकूट से 5 कोस दूर नयनों को सुख देने वाली सौंदर्य युक्त गुप्त गोदावरी का स्थल है। अत्र द्वे नैसर्गिक गुहे, यहाँ पर 2 नैसर्गिक यानी प्राकृतिक गुफाएं हैं। अत्र निरंतरम जलम प्रवहति, यहाँ पर निरंतर जल बहता है। हनुमान धारा, अत्र उच्च स्थानम जलम पत्यति, यहाँ पर उच्च स्थान से जल गिरता है। जलप्रपात अत्र खलु द्रष्टव्यः एव, जलप्रपात यहाँ पर देखने योग्य है। लंका दहनानन्तरं रामज्ञा हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान्, अस्य एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनश्रुति, लंका दहन करने के बाद राम जी की आज्ञा से हनुमान जी यहाँ पर शीतलता प्राप्त करने के लिए आए थे, इसी कारण इसका नाम हनुमान धारा पड़ गया। यह लोगों के द्वारा कहा जाता है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय, अत्र राष्ट्र सेवके नानाजी देशमुखेन ग्रामोद्धार भावनायां नवीन प्रकल्प स्थापित्व, यहाँ पर राष्ट्र सेवक नानाजी देशमुख ग्रामोद्धार की भावना के विचार से नवीन प्रकल्प स्थापित किया। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सांप्रतम सह महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इति नामना प्रसिद्ध, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय वर्तमान में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्प अति वर्तते, यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का भी विद्यमान है। कृषि अनुसंधान कार्येषु अति महती प्रगति दर्शते, कृषि अनुसंधान का कार्य यहाँ पर बहुत ही प्रगति से दिखाई देता है। शब्दार्थ, ये शब्दार्थ दे रखे हैं, आप इन शब्दार्थों को एक बार पढ़ लीजिएगा। अभ्यास, एक पदेन उत्तरम लिखत। चित्रकूटम कस्मिन् मंडले अस्ति, चित्रकूट कौन से मंडल में स्थित है? सतना मंडले। चित्रकूटे सर्वत्र किम राजते, चित्रकूट में सब और क्या विराजमान है? हरितमा, हरियाली। रामगढ़ कस्या तटे वर्तते, रामगढ़ किस तट पर विद्यमान है? मंदाकिनी तटे, मंदाकिनी नदी के तट पर। चित्रकूटे जलप्रपातस्य किम नाम, चित्रकूट में जलप्रपात का नाम क्या है? हनुमान धारा। जयंत सीता चरण किम कृतवान, जयंत ने सीता जी के चरणों में क्या किया था? चक्षु प्रहार, चक्षु से प्रहार किया। एक वाक्यन उत्तरम लिखत। चित्रकूटम कीदृशम स्थलम अस्ति, चित्रकूट में कौन कौन से स्थल? चित्रकूट में नगल कोलाहल रहित प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति, शोरगुल, नगर के शोरगुल से दूर और प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। निर्जरा कीदृशा वर्तते, जल नहीं कैसे वर्तते, जो निर्जल
कल कला नादपुर, कल कल करती हुई झरनों की आवाज। हनुमान धारा थी नामम कथम प्रसिद्धम, हनुमान धारा नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ? लंका दहनानंतरम रामज्ञया हनुमान अत्रैव शिवलत्वं प्राप्तवान अत एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनश्रुते। लंका दहन करने के बाद राम जी राम जी की आज्ञा से शीतलता प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर आए थे और इस स्थान को ही हनुमान धारा के नाम से प्रसिद्ध है। चित्रकूटे का विश्वविद्यालय थी, चित्रकूट में कौन सा विश्वविद्यालय? महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय। इसके बाद देखा रखा है रिक्तस्थानी पुर्यत चित्रकूटम मध्ये स्थितम विंध्य पर्वतमालायाः रामचंद्रम यावत् निवासं कृतवान 11 वर्षाणि। चित्रकूटे द्वे स्थित, चित्रकूट में 2 क्या हैं? नैसर्गिक गुहे, प्राकृतिक गुफा हैं। सघन वन मध्य विद्यते, सघन वन मध्य में क्या? अनुसूया आश्रम। चित्रकूटे नदी प्रसिद्ध है, चित्रकूट में कौन सी नदी प्रसिद्ध है? मंदाकिनी। इसके बाद का उचित योजक चित्रकूटम सतना मंडल में जलप्रपात हनुमान धारा। नानाजी देशमुख ग्रामोदय विश्वविद्यालय, आत्मज्ञानम महर्षि अत्रि। इसके बाद दे रखा है कोष्ठका शब्द जित्वा प्रश्न निर्माण करो। हमको प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे इसमें क दे रखा चित्रकूट सतना मंडले स्थित, तो आपको लिखना होगा चित्रकूट कस्मिन मंडले स्थित, ये कस्मिन लगा के लिखना होगा। दूसरा रामगढ़ मंदाकिनी तट से, रामगढ़ मंदाकिनी नदी तट पे है, तो आपको ये कस्या लगाना होगा। जो इसमें यह लाइन जिस वाक्य के अंदर शब्द के अंडरलाइन कर रखी है उसको आपका वहाँ पर ये वाक्य लगाना है। तीसरे में कीदृशानी, चौथा में अकस्मात, पांचवा में के लगा के प्रश्न का निर्माण करना है। इसके बाद शब्दम धातु प्रत्ययम च लिखत, ये शब्द धातु और प्रत्यय दे रखे हैं, आप इसको देख के अपनी कॉपी में किताब में भर लेना। इसके बाद दे रखा है विभक्ति लिंग वचन लिखत, ये विभक्ति और लिंग वचन मैंने भर रखा है, आप इसको देख के भर लेना। धन्यवाद।